फैक्टिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रोज़ाना कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बनती कैसे है ये नहीं जानते। ऐसी ही एक छोटी सी चीज़ है माचिस, जिसे हम अपने घरों में रोज़ इस्तेमाल होते देखते हैं। माचिस बहुत काम की चीज़ है, इसके बिना आग जलाना संभव नहीं है। हालांकि अब आग जलाने के लिए अच्छे लाइटर भी आ चुके हैं, लेकिन आज भी माचिस का प्रयोग लाइटर से ज़्यादा किया जाता है। इसके पीछे कई वजह है, जैसे माचिस काफ़ी सस्ती आती है और ये लाइटर से तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। इस वजह से माचिस का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। चलिए जानते हैं माचिस के बारे में कुछ और बातें। लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। माचिस का निर्माण इंग्लैंड के जॉन वॉकर ने 1827 में किया था। इसे लकड़ी के टुकड़े पर गोंद, स्टार्च, एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट लगाकर बनाया गया था, पर यह सेफ नहीं था। दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि माचिस बनती कैसे है। पहले माचिस की तीलियों को हाथों से बनाना पड़ता था और हाथों से ही उसके सिरे पर मसाले लगाए जाते थे। लेकिन 18वीं सदी के बाद अधिकतर कारखानों के अंदर माचिस के सारे काम मशीनों से किए जाने लगे। यह मशीनें 1 घंटे के अंदर 3000 बॉक्स तैयार कर देती है। अलग अलग निर्माता माचिस को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन माचिस बनाने की मूल प्रक्रिया तकरीबन एक जैसी ही रहती है। माचिस की तिल्लियाँ बनाने के लिए ऐसी लकड़ी को काट कर लाया जाता है जिस पर भिन्न भिन्न रासायनिक तत्वों को आसानी से लगाया जा सके और वो उन्हें कुछ हद तक सोख भी ले। साथ ही साथ लकड़ी की कठोरता भी इतनी होती है कि वह उस पर जलाने के लिए लगाए जाने वाले दबाव को सहन कर सके और टूटे ना। केवल इसी प्रकार की लकड़ियों को ही छोटी छोटी तिलियों के रूप में काटा जाता है। आमतौर पर माचिस की तिलियाँ बनाने के लिए या तो सफ़ेद देवदार की लकड़ी या फिर एस्पेन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि माचिस की तिलियाँ कैसे बनती है। माचिस बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया है पीलिंग एंड चॉपिंग। सबसे पहले माचिस की तिलियाँ बनाने के लिए पेड़ों को लाकर उन्हें मशीन की मदद से छोटे साइज में काटा जाता है। फिर तिलियाँ बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़ों को रोटेटिंग मशीन में लगाकर बारीक छिलके के रूप में उतारा जाता है। फिर इन सब पील्स को इकट्ठा करके मशीन में लगाकर बारीक माचिस की तिल्लियों के रूप में काटा जाता है। ये मशीन 1 मिनट में 10,000 से ज़्यादा माचिस की तिल्लियाँ काट देती है और फिर इन सब तिल्लियों को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब आती है माचिस बनाने की दूसरी प्रक्रिया, यानी स्प्लिंट्स क्लीनिंग एंड सीविंग। काटी गई तिल्लियों को इकट्ठा कर दूसरी शेकिंग मशीन पर डाला जाता है और इस मशीन में बहुत से होल होते हैं और ये मशीन हिलती हुई, आधी टूटी हुई और ख़राब तिल्लियों को होल की मदद से बाहर निकाल देती है और सही तिल्लियों को आगे बढ़ा देती है। तीसरी प्रक्रिया है स्प्लिंट ट्रीटमेंट, क्लीनिंग एंड कार्बोनेशिंग। कार्बोनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस कार्बन छोड़ने के लिए ईंधन को हवा के बिना गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में तिल्लियों को स्लाइडिंग मशीन की मदद से कार्बोनाइजिंग मशीन में डाला जाता है। माचिस की तिल्लियों को ठोस बनाने के लिए तिल्लियों को मशीन की मदद से बिना हवा के गर्म किया जाता है और इसके बाद इन तिल्लियों को मशीन से बाहर निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन तिल्लियों को आगे मशीन बनाने के कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां पर इन तिल्लियों पर केमिकल वर्क किया जाता है, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं मैच बॉक्स बनाने की प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया कार्डबोर्ड कटिंग। माचिस का डिब्बा बनाने के लिए कार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बहुत से पतले कार्डबोर्ड को इकट्ठा कर एक साथ मशीन की मदद से चारों तरफ से काटकर एक बराबर कर लिया जाता है। दूसरी प्रक्रिया है प्रिंटिंग। इस प्रक्रिया में कटिंग किए गए कार्डबोर्ड को दूसरी मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन एक एक कार्डबोर्ड को अलग कर आगे बढ़ा देती है और दूसरी मशीन द्वारा इन पर कंपनी द्वारा तय किया गया डिज़ाइन और नाम प्रिंट किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया है लैमिनेशन। इस मशीन में लैमिनेशन रोल लगा होता है और प्रिंट किए गए कार्डबोर्ड को एक एक करके लैमिनेशन मशीन में डाला जाता है। ये मशीन स्लाइडिंग और प्रेसिंग के ज़रिए इन कार्डबोर्ड पर लैमिनेशन कर देती है। चौथी प्रक्रिया है फ्रिक्शन एप्लीकेशन। इस प्रक्रिया में माचिस का घर्षण वाला हिस्सा तैयार किया जाता है, जहाँ से माचिस की तिलियों को घिसकर जलाया जाता है। देखिए किस तरह अलग अलग चरणों द्वारा यह हिस्सा तैयार होता है। पांचवी प्रक्रिया है मैच बॉक्स कटिंग। पूरी तरह तैयार कार्डबोर्ड को मशीन के द्वारा अलग अलग माचिस के लिए अलग अलग कट कर लिया जाता है और फिर इन सबको इकट्ठा कर आगे भेज दिया जाता है। छठी प्रक्रिया है आउटर बॉक्स मेकिंग।
छोटे छोटे कार्डबोर्ड को एक साथ मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन स्लाइडिंग के जरिए अलग अलग बॉक्स को शेप देते हुए आखिरी हिस्से से चिपकाती हुई आगे धकेल देती है और ये सभी बॉक्स एक कंटेनर में इकट्ठे हो जाते हैं। सातवीं प्रक्रिया है इनर बॉक्स मेकिंग। इस प्रक्रिया में कार्डबोर्ड के रोल को मशीन में लगाया जाता है। सबसे पहले मशीन इस कार्डबोर्ड पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर नाम प्रिंट करती है और फिर ऑटोमेटिकली इनर बॉक्स बनाकर स्लाइडिंग करते हुए आगे भेज देती है। ये ऑटोमेटिक मशीन इतनी फास्ट होती है कि ये 1 घंटे में 50,000 माचिस के बॉक्स को बना देती है। पेपर को काटना, मोड़ना, चिपकाना और बॉक्स बनाना ये सब ऑटोमेटिक मशीन खुद करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माचिस की तीलियों पर जलने वाला मसाला तैयार कैसे किया जाता है। इस मसाले को पैराफिन वैक्स कहा जाता है। पैराफिन वैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक मिक्सचर में जेलेटिन कैप्सूल, फॉस्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को डाला जाता है। जिलेटिन का काम होता है पैराफिन वैक्स को तीलियों पर चिपका कर रखना। फॉस्फोरस किसी कठोर सतह से रगड़ खाने पर बहुत आसानी से जल उठता है और पोटेशियम क्लोराइड जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। फिर मिक्सचर में गर्म पानी डाला जाता है ताकि जिलेटिन, फॉस्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को एक साथ घोला जा सके। फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरह घोला जाता है और 30 मिनट बाद जब मिक्सचर पानी की तरह तरल हो जाता है तब इसमें लाल रंग डाला जाता है और ऐसे कंपाउंड भी डाले जाते हैं जो पानी में घुल सके। इस तरह पैराफिन वैक्स को तैयार किया जाता है। अब जानिए आगे की प्रक्रिया, यानी केमिकल डिपिंग। माचिस की तीलियों का उत्पादन अनेक चरणों में होता है। सबसे पहले तो माचिस की तीलियों को एक शेप में काटा जाता है, फिर उन्हें एक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और इसके बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है। फिर इन्हें एक पंक्चर हुए बेल्ट में लगा दिया जाता है। माचिस की तीलियों को आकार दिए जाने के बाद उन्हें अमोनियम फास्फोरेट में डुबाया जाता है जिससे कि माचिस की तिलियाँ उसे सोख ले। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तिलियाँ मसाले के ख़त्म होने पर बुझ ना जाए। दरअसल माचिस की तिलियों के निर्माण की प्रक्रिया में माचिस की तिलियों के ऊपरी भाग को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है। जब लाल रंग का कंपाउंड इन सब तिलियों की ऊपरी सतह पर लग जाता है तो इसको सुखाने के लिए एक रोलिंग मशीन पर घुमाया जाता है और जब माचिस की तिलियाँ सूख जाती है तो ये बेल्ट उन तिलियों को बंडलिंग जोन में ले जाता है। इस बंडलिंग जोन में एक बहुत से दांतों वाला पहिया घूमता रहता है जो इन तिलियों को बेल्ट में से निकालकर एक कंटेनर में डाल देता है। इस कंटेनर में इनका सही माप किया जाता है ताकि इन्हें माचिस के डिब्बे में आसानी से डाला जा सके। माचिस के डिब्बों के उत्पादन की प्रक्रिया में माचिस के डिब्बों का बाहरी भाग एक अलग ट्रांसपोर्ट लाइन पर चलता है जो कि प्राथमिक बेल्ट के समांतर होता है। दोनों ही बेल्ट जल्दी ही रुक जाते हैं। उसके बाद मशीन क्षमता अनुसार माचिस की तिलियों को इनर बॉक्स में फिल करती है। ये गत्ते के डिब्बे कंटेनर के नीचे लगी एक ट्रांसपोर्ट लाइन पर निरंतर चलते रहते हैं। एक बार में करीबन 100 माचिस के डिब्बे भरे जाते हैं। उसके बाद माचिस के डिब्बों के इनर बॉक्स को उसके आउटर बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है और ये प्रक्रिया प्रत्येक 1 सेकंड में एक बार दोहराई जाती है। संक्षेप में कहे तो बेल्ट माचिस के उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करता है, जहां माचिस की तिलियों को टैंक में डाला जाता है, सुखाया जाता है और फिर माचिस के डिब्बों में भरा जाता है। अब बात आती है लैब टेस्टिंग की। तैयार की गई माचिस को 8 घंटों तक नो एयर बॉक्स में रखा जाता है। उसके बाद माचिस को बॉक्स से निकालकर चेक किया जाता है कि माचिस की तिलियाँ ठीक तरह से जल रही है या नहीं। अब आती है आखिरी पैकिंग की प्रक्रिया। ये मशीन इन माचिस की डिब्बियों को अच्छे से जमा कर 10 माचिस का बॉक्स बनाकर आगे सरका देती है और उसके बाद 10 बॉक्स को एक साथ पैक करती है। फिर इन 10 के पैक को एक बड़े गत्ते के डिब्बे में बंद किया जाता है जिससे कि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। दोस्तों, अब आपको बताते हैं माचिस का भारत के अंदर निर्माण। भारत के अंदर पहला माचिस बनाने का कारखाना सन 1995 के अंदर अहमदाबाद में, उसके बाद सन 1909 के अंदर दूसरा कारखाना कलकत्ता में खोला गया था। उसके बाद 200 छोटे बड़े कारखाने भी खुल गए। स्वीडन की कंपनी भी भारत के अंदर वेस्टर्न इंडिया मैच माचिस बनाने का काम करती है। 1826 के अंदर भारत सरकार ने माचिस उद्योग को संरक्षण भी प्रदान किया। भारत के अंदर केवल कुछ ही कारखाने ऐसे हैं जिनके अंदर सारा काम मशीनों से होता है। बाकी कारखानों के अंदर काम आज भी मजदूरों के माध्यम से ही किया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।